नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें होली से पहले होलिका दहन के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़कर के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर के जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप होलिका दहन के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं।
जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रन में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बचाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। होली पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और खास तौर पर होलिका दहन के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो होलिका दहन के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य ले, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। होलिका की दहन के दिन घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपका आशीर्वाद देंगे ताकि होली के हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लग नहीं देता। कर फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है। यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। किसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए। यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। होली के पाव में घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में होलिका से पहले के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका पूरा साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर होलिका दहन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी होलिका पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी का आसान को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी का गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में होली के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य
लाइए घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत 2024 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो होलिका के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में, चाहिए जो मंदिर है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी होलिका के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। होलिका के अगले दिन आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय। आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो होलिका के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धनवाही भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। होलिका के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथ ही धनलक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दे। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही होलिका के दिन ले लिए, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको होलिका के दिन छूटकर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धातु कछुआ लेट ही इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो होलिका की रात पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर ले। इससे सदैव
आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले ले, इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बाधा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं, लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं, तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको माँ पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन आता है होलिका के दिन पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप होली पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम होलिका दहन के दिन या रात फिर होलिका दहन के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है, और महालक्ष्मी लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते हो ही होंगे कि बट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं, जो बट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको यह तो झांट ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धनसारी पर रखती है, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करती है कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है होलिका के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि होली के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि आपको धन दौलत जरूर मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे होलिका दहन के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले आपको कुछ और उपाय भी करना है। आपको पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी घर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें वहाँ पर
आपको जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक ही का दीपक जला देना है। तांबे की ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जब आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी तरह से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कासन से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 के रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उसे निर्णय से सिर्फ आपको